Today, whatever we will discuss in this video will be an overall overview that we see in general IVF setups and whenever those IVF pregnant patients go into maternity. हम आज जो भी आपको नंबर डिस्कस करेंगे या जो भी परसेंटेज डिस्कस करेंगे, ये एक ओवरऑल 4 साल 5 साल का व्यू है और ये नंबर्स बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, बट जो हमारे एक्सपीरियंस में हम देखते हैं एंड आज हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज जब ये पेशेंट्स हमसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, शायद हम उस टाइम उस कन्वर्सेशन मोड में नहीं होते। देखिए, जब हम भ्रूण कोख में रखते हैं, जब तीसरे दिन का भ्रूण हम रखते हैं जिसको हम डे 3 ट्रांसफ़र कहते हैं, तब एक भ्रूण का लगने का चांस 15 से 20% होता है। तो ऑब्वियस है कि जब हम ज़्यादा भ्रूण रखते हैं, मीन्स 2 भ्रूण रखते हैं या 3 रखते हैं, तो चांसेस ग्रेजुअली बढ़ जाते हैं। जब हम डे 3 ट्रांसफ़र में 2 या 3 अच्छे भ्रूण रखते हैं, तब चांसेस 35 से 40% प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं, पर साथ साथ ट्विंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जब भी हम कोई IVF साइकिल स्टार्ट करते हैं, हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें पेशेंट को एक ही स्वस्थ बच्चा देना है जो 9वें महीने में नेचुरली पैदा हुआ हो, या मतलब किसी और कारणवश में भी सिजेरियन करना पड़े, बट वी वांट 1 सिंगल टर्म फुल टर्म बेबी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब हम IVF करते हैं। और आई थिंक कोई भी क्लिनिशियन ये ऑब्जेक्टिव को भूलता नहीं है कि हमें एक सिंगल टर्म हेल्दी फुल टर्म बेबी चाहिए। मींस बच्चे को, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक ही बच्चा हो, स्वस्थ हो और उसके 9 महीने पूरे हों। बट क्योंकि मैंने बताया, इस प्रोसेस में कभी कभी हम बेटर रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज डाल देते हैं और एम्ब्रियोज एक से ज़्यादा लग जाते हैं, तो ट्विन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ अगर हम डे 5 ट्रांसफ़र करते हैं, मींस अगर हम 5वें दिन तक भ्रूण को बढ़ा के कोख में एक एम्ब्रियो रखते हैं, तो उसमें 20 से 25% चांस होते हैं कि पेशेंट को प्रेगनेंसी हो, और जैसे ही हम ये डबल कर देते हैं तो ये 50 से 60% बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्लास्ट ट्रांसफ़र में हमें याद रखना है कि ट्विन प्रेगनेंसी 35% तक बढ़ जाती है। मतलब अगर हम 2 ब्लास्ट रखेंगे तो 35 से 40% ये चांस है कि पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। सारे विदेश कंट्रीज़ में जहाँ पे IVF स्टार्ट हुआ था, या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब जगह सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही, मतलब एक ही एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र प्रमोट किया जाता है। इसका कारण ये है कि हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना मदर को देना चाहते हैं ना बेबी को जो ट्विन रिलेटेड हो, क्योंकि इस टाइम हम ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन हमारे कंट्रोल में होता है। बट अगर लेडी की एज ज़्यादा नहीं है एंड बहुत लंबे समय तक संतानहीनता उनको रही है, मीन्स दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर चाइल्डलेसनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और कोई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड नहीं है, तो ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा बुरी भी नहीं होती। ट्विन प्रेगनेंसी के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो डेंजर्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर पेशेंट से पहले ही बात कर ले। एक कि ऐसे केसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम चलो ये बात करते हैं कि हम ट्विंस क्यों नहीं चाहते, वाई डोंट वी वांट ट्विंस। क्योंकि हम पेशेंट को या मदर को कोई हैज़ार्ड में, या बेबी को भी कोई हैज़ार्ड में पुश नहीं करना चाहते। ज़्यादातर आजकल मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स में ट्विंस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, और सारे प्रिकॉशन लेने के बाद ज़्यादातर ट्विंस हेल्दी पैदा होते हैं। बट ट्विन प्रेगनेंसी को लेके जो भी हमारे माइंड में डाउट्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले हम बात करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हमें क्यों नहीं चाहिए या हम क्यों अवॉइड करते हैं। आजकल मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स में ट्विन प्रेगनेंसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। अगर सारे प्रिकॉशंस ली जाए तो ट्विंस आर जनरली वेलकम्ड ऑल्सो। बट बहुत ज़रूरी है कि हम ट्विंस का आपको साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करके रखें, या पेशेंट कुछ चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। एज आई सेड अगेन कि ट्विंस बहुत ईजीली मैनेजेबल होता है,
लेकिन कई केसेस में हमें कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कभी कभी डायबिटीज़ बढ़ जाती है अगर मदर को पहले से हो, हाइपरटेंशन के चांसेस मदर को ज़्यादा होते हैं, और प्री मैच्योर डिलीवरी मींस टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, एंड लो बर्थ वेट मींस बच्चे का वज़न डिलीवरी के टाइम कम हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि एक सिंगलटन हेल्दी प्रेगनेंसी हो। बट ऑफ कोर्स बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, स्पेशली उन कपल्स को जिन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया है। अब लास्टली लेट अस डिस्कस कि जैसे ही आपको न्यूज़ मिली है कि आप IVF पॉजिटिव हैं और आपने स्कैन करवाया कि भाई मेरे को ट्विन्स हैं और अल्ट्रासाउंड में हमें 2 सैक दिख रहे हैं, मींस 2 बेबीज़ दिख रहे हैं, तो इनिशियल अल्ट्रासाउंड तो बहुत जल्दी किया जाता है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कहीं प्रेगनेंसी ट्विन है, सिंगलटन है, और उससे बहुत ही रेयर केसेस में इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ट्यूब में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, या जो बच्चेदानी है उसके कहीं पे भी बाहर प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आपका ये वाला अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द डॉक्टर कि हम आपके आगे की जो प्रेगनेंसी है हम उसको कोई कॉम्प्लिकेशन में तो नहीं जा रहा, और टाइमली हम उसका मीन्स वी कैन हेल्प यू आउट टाइमली। तो अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहते और आपके अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेगनेंसी आ गई है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ट्विन प्रेगनेंसी कभी कभी डिज़ोल्व हो जाती है। इस चीज़ को हम वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं। मींस जब हमें स्टार्टिंग में दिख तो रहा था कि 2 भ्रूण हैं या 2 बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कमज़ोर बच्चा होता है वो अपने आप में ही घुल जाता है। So now I would like to tell you कि there's nothing to worry if you are having twins. In case both the twins have heartbeats and they are growing healthy and you have no associated risk factor to your pregnancy, you may end up welcoming 2 beautiful babies in your family. अगर आपके पास एसोसिएटेड कोई हाई रिस्क नहीं है तो ट्विन प्रेगनेंसी से हमने बिल्कुल नहीं घबराना है, एंड टाइम टू टाइम आपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करना है। बेबी ब्लूम IVF एंड मैटरनिटी क्लिनिक हमेशा तत्पर है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आपने IVF प्लान कर रखा है तो जो भी मैंने आपको बातें बताई अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरगो IVF या IVF रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, वी एट बेबी ब्लूम IVF एंड मैटरनिटी क्लिनिक in Gurgaon and Rohtak are there to solve your queries. I hope you have a wonderful day. Thank you.